हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एपिसोड नंबर 5 ऑस्कर गुज़मान फ्लाइज अगेन आ चुका है। सबसे पहले खरीदेंगे मैकेंजी फील्ड हैंगर और करते हैं अपनी हाइस्ट शुरू। तो जिस वीक मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वीक मैकेंजी फील्ड हैंगर 50% डिस्काउंट पे था और ऑस्कर गुज़मान फ्लाइज अगेन 2 टाइम्स पे पे था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके प्रॉपर्टी खरीद लेता हूँ। चलते हैं मेज़ बैंक फॉरक्लोजर पे और मैकेंजी फील्ड हैंगर को कर लेते हैं सेलेक्ट। और तुम सब देख सकते हो, देखो 1.475 मिलियन यूजुअल प्राइस है, लेकिन इस वीक 50% डिस्काउंट यानी $737,500 पे ये मिल रहा है। तो सीधा कर लेते हैं बाय और सेट वे पॉइंट क्या करना, ऑलरेडी वहीं पर ही हूँ मैं। चलो, ऑस्कर का फ़ोन भी आ गया। अब ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा, एक कट सीन आएगा, वो सब छोड़ देते हैं, सीधे शुरू करते हैं अपने मिशंस। तो ये कट सीन आ गया है। इनिशियल कट सीन थोड़ा सा देख लेते हैं और अब शुरू करते हैं अपना पहला सेटअप मिशन। बहुत ही बढ़िया। तो जी, ऑस्कर गुज़मान फ्लाइज अगेन अप एंड रनिंग। हर एक मिशन में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ मिशन में थोड़ी थोड़ी ऐसी ट्रिक्स हैं जो तुमको टाइम सेव करेंगी। वो मैं इसमें तुमको प्ले थ्रू करके भी दिखाऊंगा और बताऊंगा भी कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कर लेते हैं, एक्सेप्ट, कंफर्म सेटिंग्स और प्ले। बहुत ही बढ़िया। अब जैसे तुमको ये सैंचेज, ये जो बाइक खड़ी है माइबित्सु सैंचेज, ये देगा, लेकिन इसको लेके जाना मत। इसको लेके जाओगे तो एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, प्लस एनपीसीज होंगे। सबसे बढ़िया रहेगा अपनी आर्मर्ड करूमा बुला लो और सर पर दौड़ा लो। अब तुमको ये जहाँ जाने को बोल रहे हैं वहाँ जाना ज़रूर, लेकिन इस टी जंक्शन पे पहुँच के उसका पाथ फॉलो मत करना, ये वाला पाथ फॉलो करना। तो इस हिल टॉप पर ये हल्का सा इधर आके, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर दो, निकालो अपनी हैवी स्नाइपर एडवांस स्कोप के साथ और यहाँ पे करो जूम इन। पूरा उन ट्रांसमिशन टावर्स तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है तुमको, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। और ये जो बेस दिख रहा है इस पे गोली मार दो। अब मेरे पास इस अकाउंट पे अभी तक जो एक्सप्लोसिव राउंड्स हैं वो मार्क 2 एक्सप्लोसिव राउंड्स अभी तक अनलॉक हुए नहीं है, क्योंकि बंकर रिसर्च हुई नहीं है। इसलिए मुझे 10 शॉट मारने पड़ेंगे हर एक पे, वरना वैसे 5 पे ही काम हो जाएगा। तो जैसे ही तुम ये कर लो, तुमको लेफ्ट हैंड साइड में दिखा रहा है ट्रांसमिशन टावर डिस्ट्रॉयड, और तुमको अब ये स्ट्रीमर 216 को डैमेज करना है। तो अपनी कोई भी हैवी वेपन निकालो, जैसे कि मैंने रेल गन निकाली है। रेल गन के साथ तुम अपना वो होमिंग लॉन्चर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मिनी गन भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे ये थोड़ा सा स्लो होगा, तो एक शॉट, चल 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 चल, थोड़ा सा आगे इधर मारता हूँ इसको, ठहर जा। शॉट नंबर 2। और देखो, इसने ये वो ग्रीन कलर का क्रेट दिख रहा है, इसने ये कार्गो गिरा लिया। और ऐसे ही टोटल तुमको, अरे देवा, ऐसे ही टोटल तुमको 4 कार्गोज इकट्ठे करने हैं। स्ट्रीमर की हेल्थ धीरे धीरे कम होती रहेगी, तुम उसको अटैक करते रहो। बेस्ट ये रहेगा तो अपने आर्मर्ड गाड़ी से अटैक करो, क्योंकि देख सकते हो एनपीसीज ठीक ठाक आ गए हैं तुम्हारे पीछे। और ये रहा आखिरी कार्गो भी, बहुत ही बढ़िया। और अब ये तुमको बोलेगा कि ये 3-3.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक पहुँचाने को, इस कार्गो को डिलीवर करने को। सीधा सीधा पहुँच जाओ, एनपीसीज तुम्हारे पीछे आएंगे। लेकिन लाइक आई सेड कि तुम अगर अपनी आर्मर्ड कुरुमा या कोई भी दूसरी आर्मर्ड गाड़ी, हैविली आर्मर्ड गाड़ी का इस्तेमाल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हम लोगों ने कर दिया है यहाँ पे कार्गो डिलीवर। थोड़ा सा कट सीन आएगा, बहुत बढ़िया। और उसके बाद तुम निकल लो यहाँ से। अब ये बोलेगा तुमको लीव द एरिया। तो जैसे ही तुम एरिया से थोड़ा सा दूर जाओगे, मतलब उधर एक पीछे ब्रिज है, देखो ये वाले ब्रिज तक पहुँचोगे, वैसे ही ये पॉज होगा और एक कट सीन आएगा कि एवरहार्ट ने ये कार्गो जो तुमने डिलीवर किया था उसको कर दिया है डिस्ट्रॉय। चिंता मत करना, तुमने मिशन फेल नहीं किया, ये पार्ट ऑफ द मिशन ही है। $20,000 भी मिल गए।
और ठीक ठाक आरपी भी मिल जाती है, आई थिंक 2000, हाँ 2400 आरपी। अब हम करते हैं अपना अगला मिशन, जो कि है आई थिंक मोगल स्टील करना, हाँ करेक्ट। तो ये एक्सेप्ट करके अब देखो तुम्हारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं बानहम कैनियन की तरफ पहुँचने के लिए। एक जो है तुमको वेलम प्लेन देगा वो, दूसरा तुम अपनी आर्मर्ड गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा वेलम प्लेन लेना। प्लेन से हम सीधे पहुँच जाएंगे बानहम कैनियन की ओर, और बानहम कैनियन के इस वाले हिस्से में जिस तरफ से तुम प्लेन उड़ा के लेके जा रहे हो वहाँ पे तुम एक स्मूथ लैंडिंग करो, लेकिन एकदम बेस तक मत पहुँचना, बेस ऑन फुट ही जाना। और अपने साथ कोई ऐसी राइफल, ऐसी बंदूक रखना जिसमें सप्रेसर लगाओ, साइलेंसर लगाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा। वहाँ पे पूरी एवरहार्ड की जो एनपीसीज हैं वो तुम्हारे फाइल निपटाने के लिए आएंगे। ऐसे में ये वाला सीक्रेट पाथ लो, जिस तरफ से तुम आ रहे हो ये वही वाला पाथ है, बस सीधे सीधे चलते जाओ। हर एक एवरहार्ड ट्रेनी के कोन से हट के इस वाले की फाइल निपटा दो, और मोगल पे चढ़ने से पहले अपने इंटरैक्शन मेन्यू पे जाके स्नैक्स खोल लो, क्योंकि जैसे ही तुम बैठोगे अब देखो पूरा रेड अलर्ट हो गया और ये तुमको तड़ा मारना शुरू करेंगे। उससे बचने के लिए, ताकि तुम्हारी हेल्थ कम ना हो, जस्ट स्पैम द स्नैक्स। तुम स्पैम करते रहो स्नैक्स को, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, और ये लॉन्च, बहुत बढ़िया। और अब इस मोगल को लेके सीधे पहुंच जाओ तुम अपने मैकेंजी फील्ड हैंगर की ओर। कोशिश करो कि जितना लो फ्लाई कर सको, नहीं तो जैसे ही तुम मैकेंजी फील्ड हैंगर के पास पहुंचोगे और ये गोल से वो सर्कल सा दिख रहा है वाइट मिनी मैप पे, इस सर्कल के दायरे में आते ही ऑस्कर गुज़मान, जो एवरहार्ड्स के जेट्स हैं, वो जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। देखो मैसेज भी आ गया, ऑस्कर डिस्ट्रॉयड एन एवरहार्ड जेट। अब तुमको टोटल 5 बेसेस हैं जिनको डिस्ट्रॉय करना है। उसकी ट्रिक भी एक है छोटी सी। देखो ये पहला बेस आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा नीचे लो फ्लाई कर रहा हूँ और बेस के थोड़ा सा पहले से मैंने बॉम्बिंग शुरू कर दी, क्योंकि अगर तुम बेस के बिल्कुल ऊपर पहुँच के बॉम्बिंग करोगे तो हो सकता है बॉम्ब आगे गिर जाए, तो तुम्हें दोबारा फ्लाई बाय करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें सेकेंड बेस पे करके दिखाता हूँ। हल्का सा लो जाओ, हल्का सा लो जाओ, और 1-2 सेकंड पहले ही बॉम्ब्स, जो कारपेट बॉम्बिंग होती है, वो शुरू कर दो। तो इवेंचुअली जो चौथा या पांचवा बॉम्ब है वो टारगेट पे जाके गिरेगा, और ऐसे ही करते करते तुम 5 बेसेस आसानी से डिस्ट्रॉय कर पाओगे। ये देखो बेस नंबर 3, इसमें भी मैंने थोड़ा सा पहले से बॉम्बिंग शुरू कर दी थी। बेस नंबर 4 भी तुम लोग देख लो, फ्लाई लो, और यहाँ से मैंने बॉम्बिंग शुरू कर दी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब हम चलते हैं 5वें बेस की ओर, और यहाँ पे भी थोड़ा सा पहले से बॉम्बिंग शुरू कर दी और 5 बेसेस हो गए हैं डिस्ट्रॉय। अब हमें क्या करना है, इस मोगल को मैकेंजी फील्ड हैंगर लेके जाना है, और हम लोग पहुँच गए हैं मैकेंजी फील्ड हैंगर। बहुत ही बढ़िया, आसान, धीरे 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 धीरे। सबसे ज़्यादा डर यार इसी में लगता है, थोड़ा सा किसी उधर उधर लग जाए ये तुरंत ही ब्लास्ट कर देते हैं। अब तुम चाहो तो दूसरा मोगल भी चुराने जा सकते हो, लेकिन मेरे ओपिनियन में उसका कोई मतलब नहीं बनता है, वो सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा। तो सीधे उसको कंफर्म करो और उसको ऑस्कर को बोल दो कि भाई अपना काम हो गया। तो देखो मैंने टेक्स्ट भेज दिया, अब ये मोगल सिक्योर्ड आ गया। एडिशनल मोगल कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की, तुम जाओगे दोबारा लेकर आओगे और उसका कोई पैसा मिलेगा बाद में, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। इट्स नॉट वर्थ द एफर्ट, मेरा ये कहने का मतलब है। इंटेल, ये शायद इस पूरे सेटअप का, इस पूरे मिशन का सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे लंबा और सबसे बोरिंग मिशन है। तो तुमको ये घटिया सी 4x4 देगा, ये छोटी सी स्कूटर, अगेन इससे जाने की ज़रूरत है नहीं। बढ़िया अपनी आर्मर्ड गाड़ी बुलाओ, अपनी प्राइवेट व्हीकल, पर्सनल व्हीकल बुलाओ, और उससे बैठ के सरपट ड्रोन स्टेशन की ओर निकल जाओ। बहुत ही बढ़िया। और ड्रोन स्टेशन पहुंच के तो अब हम करेंगे कार्ड स्वाइप, यानी कीपैड को करेंगे हैक,
और ड्रोन स्टेशन पे कर जाएंगे एंटर। ठीक है, अब यहाँ तुमको 4 स्टेशन दिखा रहा है, चारों में से कोई भी पकड़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने ये राइट हैंड साइड वाला चूज़ कर लिया है, चलो बहुत बढ़िया। अब इस ड्रोन को उड़ा के तुमको लेके जाना होगा। एक तो ड्रोन बहुत धीरे उड़ता है और प्लस तुमको थोड़ी दूर पे है वो जो भी बेसेस हैं इनके एबरहार्ड के, तो मैं तुमको डायरेक्ट दिखाता हूँ बेस पे ही पहुँच के। वहाँ पे तुमको सिर्फ 4 सर्वर्स हैक करने हैं। तो ये सर्वर नंबर 1 है। अब इसको हैक करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है, जैसे मुझे यहाँ पे आ रही है। देखो हैक होना शुरू हुआ, लेकिन फिर अब वो नीचे लाइन ऑफ साइट मेंटेन नहीं हो पा रही है। और मैं थोड़ा आगे जाके, हाँ देखो अब तुम देख सकते हो राइट हैंड साइड पे हैकिंग 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 हैकिंग, और ये सर्वर नंबर 1 हो गया कंप्लीट। और दूसरा सर्वर यहाँ पर है, इसी पीछे वाले रूम में, उसी बिल्डिंग में। दूसरा सर्वर भी हैक हो गया। तीसरा सर्वर बिल्कुल नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में है, वहाँ इसको पहले इस बॉडीगार्ड को निपटा देना और उसके बाद ये 3rd नंबर पे जाके पहुँच। हाँ बस, अब मेरे को मालूम नहीं कैसे हैक हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और ये भी हो गया कंप्लीट, बहुत ही शानदार। और चौथा वाला जो है वो इसकी एडजेसेंट बिल्डिंग पे है। और ये हैकिंग शुरू हो गई। हालांकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है, देख सकते हो तुम, गोलियाँ चल रही हैं, लेकिन अगेन बेयर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना काम हो गया वैसे भी। और चारों सर्वर्स हो गए हैं अपने हैक। अबे हट, छोड़ो भैंस की आँख। चलो अब फटाफट यहाँ से निकल लो ड्रोन स्टेशन से। और ये तुमको उधर वो शिप रैक, एक दूर दराज इलाके में है शिप रैक, वहाँ जाने को बोलेगा। तो अब पहुँचते हैं सीधे शिप रैक की ओर। शिप रैक पे पहुँच के तुमको थोड़ा सा एवरहार्ड का रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस को डिलीट करो अपनी आर्मर्ड गाड़ी में बैठ के। और उसके बाद यहाँ पे 1-2 ऐसी ट्रिक्स हैं जो तुम फॉलो करो, जो मैं अभी तुमको दिखाऊंगा। जो अगर तुम फॉलो करोगे तो ये जो लंबा बोरिंग जो रॉकस्टार ने बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन किया है ना, सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए, वो उतना टाइम वेस्ट कर नहीं पाएगा। तो अब हम पहुँच गए हैं शिपरेक के इलाके में। और अब हम डुबकी लगाते हैं यहाँ पे सीधे, बहुत ही बढ़िया। और अब हमारा यहाँ पे मेन जो पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे हमने को 4 कार्गो यानी इंटेल के पीसेस ढूंढने हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे मिलने की संभावना है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। तो ये रेड कलर का एक रीफ सा दिखे जब ऊपर से नीचे तुम स्विम कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बार चेक ज़रूर कर लेना। दूसरा, ये शिप रेक के पास राइट हैंड साइड पे भी, कभी कभी लेफ्ट हैंड साइड पे भी और कभी कभी हल के अंदर भी, वहाँ पे भी मिल सकता है। तो ये शिप रेक के पास तो ज़रूर जाना। और जैसे ही तुम पास में स्विम करोगे, देख सकते हो तुम मिनी मैप पे एक ग्रीन कलर की डॉट बन के आ गई है, ठीक है। और मेरे को सामने भी दिख रहा है वो रेड कलर से जो बत्ती जल रही है, और ग्रीन कलर की डॉट तुमको रेड मैप अपने मिनी मैप पे दिख जाएगी वैसे ही। और ये डी स्पॉन नहीं होते, मतलब तुम थोड़ा दूर भी स्विम कर जाओगे, जैसा कि मैं उससे कर गया था, तो ये हटा नहीं। देख रहे हो अब तुमको ये रेड कलर की लाइट होते हुए वो सब आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये भी 5-6 या मैक्सिमम 10 ही जगह हैं जहाँ पे स्पॉन हो सकता है। जैसे एक ये कंटेनर शिप के अंदर, जो शिपिंग कंटेनर है इसके अंदर था, शिपरेक के पास था, वो रीफ के पास था, और एक ये सीबेड फ्लोर पे मुझे थोड़ा आउटर की साइड पे मिला है। तो ये मिशन करने में मेरे को लग गए थे 3 से 4 मिनट, लेकिन इवेंचुअली तुमको मिल जाएगा। और अब तुमको ये बोल रहा है डिलीवर द कार्गो टू मैकेंजी फील्ड हैंगर, वो बात सही है, लेकिन अब तुम ऊपर जाओगे और तुम स्पीड वो बोट्स भी देख सकते हो, एनपीसीज की अटैक बोट्स होंगी, उनसे लड़ो भिड़ो। उससे बढ़िया है एक शार्क के चंगुल में आ जाओ। जैसे ही शार्क तुम्हें ये अटैक करना शुरू करे, कुछ मत करो, लेट द शार्क अटैक यू। वो जैसे ही तुमको अटैक करेगी, तुम्हारी हेल्थ कम होने लगेगी और धीरे धीरे तुम्हारा कैरेक्टर निपट जाएगा। बहुत बढ़िया। अब करने दो, जाने दो इसको, वेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिशन फेल्ड दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही हमारा पर्पस था।
मिशन फेल्ड, थोड़ी सी आरपी भी मिल गई है। अब ये इनिशियलाइज करेगा और रीस्टार्टेड चेक पॉइंट दिख रहा है। अब मेरे को R2 दिखा रहा है, तुमको जो भी की दिखाए वो दबा देना। और जैसे ही तुम रीस्टार्टेड चेक पॉइंट करोगे वैसे ही तुमको ये रीस्पॉन कर देगा, ये एक इस घर के बगल में। और ये राइट हैंड साइड वाली टेबल पे तुमको चारों कार्गो मिल जाएंगे। तो ये मैंने 1 2 3 चारों कार्गो उठा लिए। मेरी गाड़ी भी यहीं खड़ी है। तुरंत इस गाड़ी में बैठो और सर पर दौड़ लो वापस मैकेंजी फील्ड। किसी स्पीड बोट से, कोई हेलीकॉप्टर एनपीसीज आएंगे, लड़ना भिड़ना कोई मतलब नहीं है तुमको, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने में। ये एवरहार्ट के भी एम्प्लॉयज़ या जो भी एनपीसीज आएंगे, कोई मतलब नहीं है इनसे लड़ने भिड़ने का। तुम सीधे जाओ, ये वाली रोड पकड़ो और यहाँ से भी एक शॉर्टकट है, वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। इधर नहीं बेटे, रे 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 रे, यहाँ से जो ये कनाल शुरू हो रही है, ये जो राइट हैंड साइड में तुमको एक पैरेलल सी रोड दिख रही होगी, ये कनाल जा रही है। बस इस कनाल में चले जाओ, तो इससे एनपीसीज भी तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। और इस कनाल के एकदम एंड तक जो थर्ड वाला टर्न है राइट हैंड साइड की तरफ जो जा रहा है, हाँ बस ये वाला, ये दिख रहा है तुमको राइट हैंड साइड पे, बस यहाँ पे गाड़ी मुड़ा दो और ये सीधा तुमको अपने मैकेंजी फील्ड हैंगर पे ले जाएगी। कोई एनपीसीज नहीं, कोई टाटा नहीं, कुछ नहीं। और ये कार्गो हो गया डिलीवर और मिशन हो गया हमारा पास। बहुत ही बढ़िया। चल चल आजा आजा आजा, हो गया। चलो जी, सिग्नल जैमर एंड इंटेल सिक्योर्ड, बहुत बढ़िया। चलो अब तुरंत सरपट अपना अगला मिशन शुरू कर देते हैं, आयरन म्यूल। ये वाला मिशन भी थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान देना। इसमें भी मैं तुमको, हालांकि इसमें कोई ऐसा सच ट्रिक है नहीं, लेकिन इसको आसानी से कैसे करना है वो मैं तुमको बता दूंगा। ये वाली ड्यून बगी, जो भी चीज़ गेम देता है वेलम को छोड़ के कुछ मत लेना, अपनी आर्मर्ड गाड़ी से जाना हर जगह जहाँ भी जाओगे। तो पकड़ ली मैंने अपनी ये आर्मर्ड कुरुमा और मैं सीधे पहुँचता हूँ वेपन्स टेस्टिंग फैसिलिटी में। यहाँ पे तुमको ठीक ठाक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आर्मर, अपना स्नैक्स और एम्यूनिशन सब कंप्लीट करके चलना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तुमको इन लोगों से लड़ना भी होगा, इन लोगों को डिफीट भी करना होगा और आगे चल के कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी तुम्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। तो मैंने यहाँ पे जैमर्स प्लांट कर दिए हैं और ये चौथी जगह है जहाँ जैमर्स प्लांट करने हैं। लेकिन जैमर्स प्लांट करने के पहले एक ज़रा स्टिकी बॉम्ब मैं इस पर लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया। और अब कर देता हूँ जैमर प्लांट, और 3-4 जगह ये स्टिकी बॉम्ब्स लगा देना और एक साथ इनको डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। अब देखो, तुमको बॉटम राइट हैंड साइड पे दिखा रहा है बैकअप आयरन म्यूल्स। वो तभी आएंगे जब तुम इनको सफिशेंटली डिस्ट्रॉय या सफिशेंटली डिफीट कर दोगे। और सबसे अच्छा तरीका उसका है कि अपनी रेल गन निकालो या होमिंग लॉन्चर निकालो, जो भी है तुम्हारे पास, और ये जो हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो। और ये यूजुअली इन्हीं 2 जगहों पे स्पॉन होते हैं, तो इस मेटल कंटेनर के पीछे खड़े होके तुम दोनों जगह के हेलीकॉप्टर्स को टेक डाउन कर सकते हो। तो जैसा कि तुमने देखा, मैंने यहाँ पे ये आई थिंक 8 से 10 हेलीकॉप्टर्स थे जो मैंने डिस्ट्रॉय किए। और जैसे ही ये बोले वेट फॉर DH7 आयरन म्यूल्स टू अराइव, वैसे ही अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, उनके आने का इंतज़ार करो और सिग्नल जैमर्स एक्टिवेट कर दो। जैसे ही तुम सिग्नल जैमर्स एक्टिवेट करोगे ये आयरन म्यूल्स लैंड कर जाएंगे। लेकिन एकदम ही अपनी गाड़ी से उतर के भाग मत जाना एक की तरफ, क्योंकि ये थोड़ा बैकअप लेकर आएंगे। देख रहे हो यहाँ पे भी एवरहार्ट के एनपीसीज हैं, तो अपनी गाड़ी से जाना, एकदम बगल में खड़ी करना अपनी आर्मर्ड गाड़ी। ठहर जा, तेरे को बड़ा शौक है साले गोली चलाने का, हट हरामी, ठीक है। इनको निपटा दो, हेल्थ बढ़ाओ, हेल्थ हेल्थ हेल्थ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और बस अब करते हैं अपने जैमर्स को डीएक्टिवेट। बहुत बढ़िया। और इस आयरन म्यूल को लेके उड़ जाओ। अब ये तुमको बोलेगा कि ये जो वो दूसरी एक कार है, कौन सी, जो भी है, एक दूसरी गाड़ी है नहीं, वो इकट्ठी करने को कोई करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंडेटरी प्रेप है नहीं, ये मैंडेटरी प्रेप है। आयरन म्यूल को डिलीवर करो। स्टील एडिशनल व्हीकल्स, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। इंसर्जेंट पिकअप, हाँ वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई ख़ास पैसा मिलता भी नहीं है तुमको।
जितना टाइम तुम इसको उसके लिए यहाँ लगाओगे उतने टाइम में तुम अपना जो फिनाले है वो कंप्लीट कर लोगे। ऑल राइट दोस्तों, हमने टेक्स्ट कर दिया है सेंड और ये मिशन कंप्लीशन का आयरन म्यूल सिक्योर्ड का मैसेज आ गया है। और तुरंत करते हैं अपना अगला मिशन शुरू, जो कि है आई थिंक फिनाले से सेकंड लास्ट मिशन है ये एम्यूनिशन वाला। हाँ, एम्यूनिशन वाला है ये वाला मिशन। तुम वैसे तो अकेले ही करना है, लेकिन थोड़ी सी ऑस्कर गुज़मान की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑस्कर गुज़मान फ्लाई करके हमको लेके जाएगा एक लोकेशन पे जो कि है डॉक्स पे। उस डॉक्स के पास हमारा आयरन म्यूल इंतज़ार कर रहा होगा और उस आयरन म्यूल से हमें एम्यूनिशन चुराना है। तो अब हम लोग यहाँ से करेंगे जंप और वो तुमको दूर शिप दिख रहा है सी पे लेफ्ट हैंड साइड में, बस अपने को वहीं अपना आयरन म्यूल उड़ा के लेके जाना है और जो टाइटन 250D है उसका एम्यूनिशन सिक्योर करना है। ये तुमको बोलेगा एडिशनल ये चुराओ वो चुराओ, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है वो, सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। क्योंकि 2-4 मिनट तुमको वहाँ लगेंगे, 2-4 मिनट तुम अपने वो फिनाले में लगा देना। ऑल राइट गाइज, तो अब हम ले चलते हैं अपना आयरन म्यूल शिप की ओर और ये हम पहुंच गए शिप पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी मिशन है। और ये मैंने फाइनली टाइटन 250D का एम्यूनिशन चुरा लिया। बस अब फटाफट सर पर दौड़ के उड़ा के अपनी हेलीकॉप्टर इसको ड्रॉप ऑफ कर देते हैं ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे। हालांकि ड्रॉप ऑफ पॉइंट ज़्यादा दूर है नहीं बस। और वो सर्कल सा दिख रहा है, थैंकफुली तुमको एकदम उसके ऊपर नहीं ड्रॉप करना है, सर्कल के अंदर कहीं भी ड्रॉप कर दो, वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर पहुंच जाएगा। और ये हो गया है एम्यूनिशन क्रेट ड्रॉप, बहुत ही बढ़िया। और अब उसको टेक्स्ट कर देते हैं हैवी आर्मर, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। ऑल राइट, एम्यूनिशन सिक्योर्ड। मोगल अपग्रेड, हैवी आर्मर, वेपन क्रेट को बेकार, बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना उस पर, सीधे जाओ टाइटन जॉब पे। ऑल राइट, थैंकफुली तुमको यहाँ पे जहाज़ उड़ाते के साथ साथ गोलियाँ चलाने वाला जैसा बकवास काम जैसा उसमें है अपना, कुछ कुछ मिशंस में है ना कि उड़ाओ भी तुम ही और हैक भी तुम ही करो, साला एक ही बटन से हैक भी करना है, एक ही बटन से उड़ाना भी है प्लेन। तो वो सब बकचोदी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तुमको खाली सिर्फ टाइटन 250D पे कंसंट्रेट करना है। इसको जितना हिट कर सकते हो उतना हिट करो। आसपास जो तुम्हारे रेजिस्टेंस आ रही है, जैसे ये पीछे तुमको एनपीसी हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं, आगे चल के एबरहार्ट्स के जेट्स भी आएंगे, सबमरीन से मिसाइलें भी आएंगी, वो सिर्फ तुमको नर्वस करने के लिए है। गेम बाय डिज़ाइन ऐसा है कि वो तुमको नर्वस करे और तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। तुमको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है एनपीसीज़ को उड़ाने के लिए, एनपीसीज़ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुमको सिर्फ टाइटन 250D को ही शूट करना है, क्योंकि टाइटन 250D तुम्हारे मोगल से कम आर्मर्ड है। सीधा सीधा मेरा कहने का मतलब ये है कि यू विल बी एबल टू टेक आउट टाइटन 250D बिफोर द एनपीसीज कैन टेक आउट योर मोगल। ठीक है, तो उसकी परेशानी नहीं है। जैसा कि तुम अभी भी देख सकते हो, मैं एनपीसीज आ रहे हैं, मैं उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा, मैं उन पर कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ टाइटन 250D पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ और सिर्फ इसको उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबमरीन से मिसाइल आएंगी, बिल्कुल अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ तुमको डराने के लिए है। ये देखो, देखा टाइटन 250D मैंने पहले बर्बाद कर दिया और वो एनपीसीज जो हैं वो मेरा ऑस्कर का मोगल ऑलमोस्ट 40% ही डिस्ट्रॉय कर पाए। अब देखो, अब ये इमरजेंसी लैंडिंग करेगा। इमरजेंसी लैंडिंग करने से पहले बहुत बढ़िया तुम जंप करो और जहाँ पे उसने लैंड किया है उससे थोड़ा सा दूर जाना, क्योंकि एकदम अगर तुम वहाँ लैंड करोगे तो एनपीसीज तुरंत तुम पे गोलियाँ चलाना शुरू कर देंगे।
सबसे बढ़िया तरीका है थोड़ा सा दूर लैंड करो और अपनी आर्मर्ड गाड़ी स्पॉन कर लो इंटरैक्शन मेन्यू के थ्रू। अनअवेलेबल, कोई बात नहीं, मैं सूटेबल रोड के पास पहुंच जाता हूं। ओके दोस्तों, जैसा कि गेम ने मुझे कहा था सूटेबल रोड के पास पहुंच जाओ, तो मैं सूटेबल रोड के पास पहुंच के अपनी आर्मर्ड कुरुमा बुलाई और अब ये आर्मर्ड कुरुमा लेके मैं जाऊंगा टाइटन 250D के पास। ये मैं यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस तुमको डिलीट करना पड़ सकता है, जैसे कि ये यहाँ इस तरफ से कुछ लोग आते हैं तो वो तुमको थोड़ा उनको मारना पड़ सकता है। अब मैं तुमको यहाँ फटाफट दिखा देता हूँ। मेरे को यहाँ पे क्योंकि मैं PS5 पे खेल रहा हूँ तो ये मेरे को एक्स, ट्रायंगल्स, जीरोज, स्क्वायर्स दिखा रहा है। तुमको जो भी बटन दिखाए, जो भी खेलते हो तुम, फटाफट इसको रिपेयर करो अपनी आर्मर्ड कुरुमा पीछे लगा के, ताकि तुमको थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहे वहाँ से भी। ठीक है, जैसे मैंने पीछे खड़ी करी है। और अब इंतज़ार करो कि ऑस्कर एम्यूनेशन क्रेट डाले। ये ऑस्कर ने डाल दिया एम्यूनेशन क्रेट। अब हमको एम्यूनेशन क्रेट उस पे लोड करने हैं और हम लोगों को गेम ने दूसरी तरफ स्पॉन किया है। एकदम जल्दबाजी में आके तुरंत उसकी तरफ भागने मत चले जाना, थोड़ा सा रेजिस्टेंस डिलीट करना, क्योंकि गेम बाय डिज़ाइन ऐसा है कि जैसे ही तुम वहाँ भागने की कोशिश करोगे, देखो अचानक से इतने सारे लोग आ गए, देख रहे हो, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस पहले डिलीट करना और उसके बाद एम्यूनेशन की तरफ भागना इसको लोड करने के लिए। और एम्यूनेशन क्रेट फिर उसके बाद तुम आसानी से लोड कर सकते हो। मैं तुमको फटाफट दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नैक अप करते रहो, आर्मर लगाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको वो नहीं डिलीट कर पाएंगे। और जैसे ही लोड हो जाए वैसे ही रेजिस्टेंस डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत बैठो अपने टाइटन 250D पे और सर पर टेक ऑफ कर लो। और एक बार तुमने टेक ऑफ कर लिया, इनफैक्ट एक बार तुम अंदर बैठ गए प्लेन के, तब NPCs तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अब शुरू होता है इस मिशन का सबसे फन पार्ट। यार ये 40 मिलीमीटर कैनन मेरे को इस्तेमाल करने में बहुत मज़ा आता है। बूम, अरे 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 रे रे रे, ले भैंस की आँख, बहुत ही बढ़िया। अब सबमरीन पहाड़ के पीछे उस तरफ वो जो एलमोस सी ने जो ओशन है, पैसिफिक ओशन, वहाँ पर होगी। और ये रही हमारी सब, कहाँ गई? अच्छा दूर है थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। ये जेट्स आ रहे हैं, जो मिसाइलें आ रही हैं, मिसाइलें चाहो तो तुम फ्लेयर से काउंटर कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत है नहीं। अबे यार रीलोड कर, यार ये बड़ा गंदा लगता है। जब एकदम परफेक्ट टाइम होता है ना, तभी साला गेम रीलोड, इसकी आँख। चलो कोई बात नहीं, एक और फ्लाई बाय मेरे को करना पड़ेगा। चलो 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 चलो, अगला फ्लाई। यार ये प्लेन उड़ाने में मज़ा बड़ा आता है। और ये 40 मिलीमीटर कैनन, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। इसको 5 से 6 हिट में तुम ख़त्म कर सकते हो। देख सकते हो एवरहार्ट सबमरीन का ऑलमोस्ट 90% हेल्थ ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब एक हिट मुझे उसे और मारना है, सिर्फ एक और हिट, और सबमरीन तहस नहस। लेकिन इसके लिए मुझे एक दूसरा फ्लाई बाय करना पड़ेगा, तो यहाँ से करते हैं फ्लाई बाय। थोड़ा सा और पास आ जाऊँ उसके, ठहर जा, हाँ ये, और ये बूम, 5 से 6 हिट्स में सबमरीन समाप्त। और अब ये आ रही है ट्रेन, इस ट्रेन को ढूंढने थोड़ा जाना पड़ेगा, लेकिन वो विंड फार्म जो है, जो पड़ोस में ही है, वहाँ के आसपास होती है ये, तो मेरे को दूसरी तरफ से आना पड़ा। लेकिन ट्रेन मैंने स्पॉट कर ली है, बॉटम लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो ट्रेन आ रही है। और मैं 40 मिलीमीटर कैनन पे स्विच करता हूँ जल्दी जल्दी। 1 2 3। एक काम, सबसे पहले कोशिश करो कि ये इंजन, बहुत बढ़िया, क्योंकि तुमने जब इंजन उड़ा दिया ना, तो देखो अब ये ट्रेन मूव नहीं कर पाएगी, तो ये एक स्टेशनरी टारगेट है, वरना ये मूव करते करते सिटी के अंदर भी जा सकती है। और सिटी के अंदर चली गई तो फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो तुम्हें प्लेन मनूवर करने में और उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि तुम तुरंत उस पे जाओ, इंजन पे, और इंजन को सबसे पहले ब्लास्ट करने की या डिसेबल करने की कोशिश करो।
अब देखो ये दूर है क्या, यहाँ से मार के देखो, हाँ दूर है। ठहर जा, एक थोड़ा पास से फ्लाई बाय करना पड़ेगा मुझे, उधर से जाता हूँ। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं इससे ज़रा सा फेदर टच भी होगा ना अगर तुम्हारा प्लेन, तो ये साले ये रॉकस्टार वाले बिल्कुल एकदम उसको एज ख़त्म, बर्बाद, ब्लास्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वहाँ बहुत ध्यान से उड़ाना प्लेन। यहाँ पे देखो अब ये फ्लाई बाय, आजा 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 आजा, चल 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 चल, थोड़ा और पास करूँ क्या? अरे नहीं, रुक जा रुक जा रुक, हाँ ठीक है, इतना ठीक है, चलो चल 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 कैनन। और ये 1 2, अरे नहीं 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 नहीं, रुक 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 रुक, अरे यार, अबे यार नहीं मानेगा ये, बताओ यार, एक उसके लिए अब दूसरा फ्लाई बाय करना पड़ेगा। भाई मैं सही बता रहा हूँ, ये ट्रेन डिस्ट्रॉय करने के लिए जितने कम फ्लाई बायज कर सको उतने कम फ्लाई बायज में ख़त्म करने की कोशिश करना, क्योंकि रॉकस्टार का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ पे पता नहीं कौन सा पेड़ स्पॉन कर दे और तुम्हें ब्लास्ट करवा दे। देखा, नहीं मानेगा ये अगला फ्लाई बाय भी करवाएगा मेरे से। रे 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 रे, चल 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 यार, ये इलेक्ट्रिक पोल से मैं मतलब ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है मेरा, पता है, इन इलेक्ट्रिक पोल से। इतनी बार मैं फेल कर चुका हूँ ये मिशन अपने पीसी वाले अकाउंट पे, इस पे तो मैं पहली बार खेल रहा हूँ अभी। ये बेस्ट है। हाँ अब इसको एम करो और बूम, देयर वी गो। ऑल राइट गाइस, फाइनली तो हमने एबरहार्ड का कॉन्वॉय, जो रोड कॉन्वॉय था वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसमें 2 एमओसीज थे। सबमरीन डिस्ट्रॉय कर दी, एक सबमरीन जिसको शायद 5 या 6 हिट लगे डिस्ट्रॉय करने में, और ये ट्रेन डिस्ट्रॉय कर दी। ट्रेन डिस्ट्रॉय करने में मैं तुमको वन एंड ओनली मैसेज या वन एंड ओनली टिप जो मैं दे सकता हूँ वो ये कि कोशिश करो कि ट्रेन का इंजन जो है, इंजन को सबसे पहले डिस्ट्रॉय या डिसमेंटल कर पाओ तुम अपनी 40 मिलीमीटर कैनन से, क्योंकि जैसे ही तुमने वो इंजन डिसेबल कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके बाद ट्रेन मूव नहीं कर पाएगी, जैसा कि तुमने अभी इस मिशन में देखा, और तुमको यहीं के यहीं वो एक एज अ स्टेशनरी टारगेट मिल जाएगा, जैसा कि सबमरीन था। सबमरीन को भी 6 हिट लगे ख़त्म होने में, इसको भी शायद 6 या 7 हिट लगे ख़त्म होने में, वो भी जल्दी कर देता, लेकिन एक आध मिस हो गया और एक आध में मैं बहुत दूर था, तो वो ठीक से हो नहीं पाया, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। ओके दोस्तों, तो अब टाइटन 250D को मैकेंजी फील्ड हैंगर की ओर उड़ा के लेके जाते हैं। ये प्लेन उड़ाने में मज़ा तो बहुत आता है, वैसे है बढ़िया प्लेन, ये पीसी अकाउंट पे है मेरे पास ये। ऑल राइट, थैंकफुली आपको इसको लैंड नहीं कराना है, सिर्फ उस एरिया में लेके जाना है और ये ऑटोमेटिकली इस कट सीन पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया, मेरे हिसाब से ये जो है बहुत ही अंडररेटेड हाइस्ट है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये आपको 750,000 देती है, नर्फ के बाद 750,000 देती है, लेकिन जिस वीक में मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था उस वीक में डबल पे था, तो मेरे को 1.5 मिलियन, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मिला। और 1.5 मिलियन इज़ नॉट बैड। मेरे को ये पूरा मिशन करने में तकरीबन 45 से 50 मिनट लगे, शायद 55 मिनट्स लगे होंगे, लेकिन मोटा मोटा सार ये है कि तुम इस मिशन को 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हो, जस्ट लाइक कायो पेरिको। और कायो पेरिको अब इतनी नर्फ करी जा चुकी है कि हालांकि उसका सेंस तो बनता है, क्योंकि कल का जो वीडियो आएगा मैं तुमको उसमें दिखाऊंगा कि पैंथर स्टैचू पे जो मैक्सिमाइज़ करना है प्रॉफिट वो कैसे करना है। अगर तुमने वो कायो पेरिको दोबारा वाला वीडियो, पिछला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैंने उसमें बताया है कि मैक्सिमाइज़ कैसे करना है प्रॉफिट। लेकिन ये जो है ऑस्कर गुज़मान फ्लाइज अगेन टाइटन जॉब, ये बहुत ही अंडररेटेड हाइस्ट है मेरे हिसाब से। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग के पास कुछ 10 मिलियन डॉलर के आसपास आ भी गए हैं, तो एपिसोड 5 को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब कर दो वीडियोज़ अगर अच्छे लग रहे हैं तो, और मेरे को थोड़ा फीडबैक भी देते रहो।
मैं तुमसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगला वीडियो होगा कायो पेरी को पैंथर स्टैचू वाला, और उसका अगला वीडियो होगा एपिसोड नंबर 6 जीरो टू हीरो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।